हरियाणा साइंस ग्रेड डी पार्ट 2। 22nd क्वेश्चन है, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? आंसर है मापक यंत्र के अल्पतमांक मान पर। 23rd क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? आंसर है दाब विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसी राशियां जिसमें परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होती है कहलाती हैं अदिश राशियां। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है कहलाती हैं सदिश राशियां। क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी सदिश राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3394 को 3.394 गुणा 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसमें 10 की घात 3 है जो 3394 का कोटिमान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर है 3.262 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल और वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? आंसर है 1,00,000 पास्कल की। 28 क्वेश्चन में कह रहा है कि चाल जो है एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, यानी कि ये दोनों राशियां अलग अलग हैं लेकिन जो इनका मात्रक होता है वो सेम होता है जो कि है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने का यंत्र है डॉप्सन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? आंसर है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक माइक्रोग्राम होता है 10 की पावर -9 किलोग्राम या फिर 10 की पावर -6 ग्राम के। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10 की पावर -6 किलोग्राम या 10 की पावर -3 ग्राम के। एक ग्राम बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम के। एक क्विंटल बराबर होता है 10 की पावर 2 किलोग्राम के। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम के। एक पाउंड बराबर होता है 0.4537 किलोग्राम के। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.765 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम के। एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होती है या फिर 2.765 इंटू 10 की पावर 30 kg के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बराबर है 1.0 बार के, यानी कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितने बार के बराबर होता है? 1.0 बार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था आर्यभट्ट द्वारा, और आर्यभट्ट का कार्यकाल था, जीवन काल था 476 से 550 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अदिश राशियां हैं। आंसर है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। दूरी एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, वेग और कोणीय वेग सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के। एक खगोलीय इकाई बराबर होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर के। एक डोबसन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर के, एक डोबसन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर के। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। एक टेरामीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट या फिर 1.829 मीटर के। एक फैदम या तो 6 फीट होता है या फिर 1.829 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं? सदिश राशियाँ। कौन सी राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं? सदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ हैं विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 42 है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तेल पेट्रोलियम के मापन के लिए प्रयुक्त मात्रक बैरल कितना होता है? 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमान की गति को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? मैक में। क्वेश्चन नंबर 45 है, वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, घर्षण, फ्रिक्शन तथा स्नेहकों यानी कि लुब्रिकेंट्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ट्राइबोलॉजी। यानी कि ट्राइबोलॉजी का मतलब होता है घर्षण का अध्ययन करना या फिर स्नेहकों लुब्रिकेंट्स का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, समय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? होरोलॉजी। यानी कि होरोलॉजी में समय को वैज्ञानिक पद्धति से उसका अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी में समय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कैरेट मीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है सोने की शुद्धता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। यानी कि दुग्ध के उत्पादों में वसा की मात्रा को हम मापते हैं ब्यूटीरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है लक्स मीटर का। लक्स मीटर का प्रयोग हम प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, उसकी स्पीड को मापने के लिए करते हैं।